है आपका झांसी दर्शन में। देख सकते हैं इस समय समाजवादी पार्टी के यहाँ पर अधिकृत प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ पूर्व जिलाध्यक्ष वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के संजय शेरशाह भी हमारे साथ हैं। आइए इनका चुनाव प्रचार में कैसा इनका चुनाव चल रहा है और कुछ इनसे बात करते हैं। अभी आज के दिन योगी आदित्यनाथ जी का भी आगमन हुआ था, चूँकि कल शाम से आए हुए थे वे, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, कुछ अलग तरह के मुद्दे हैं। हम सीताराम कुशवाहा जी से डायरेक्ट बात करते हैं क्या मुद्दे हैं और क्या ये कहना चाहते हैं। जी नमस्कार बाबू जी। नमस्कार बाबू जी, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी जल्दी आप हाथी से उतरकर साइकिल पे आए, तो क्या लगा आपको? देखिए, ऐसा है, हाथी छोड़कर हम साइकिल पर आए क्योंकि हाथी अपने मुद्दों से भटक चुका था और जो हाथी के मुद्दे थे, उनके महापुरुषों के मुद्दे थे, उनकी जो विचारधारा थी, उनने वो छोड़ दी थी और वो दूसरी लाइन पर, जो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, वो दूसरी लाइन पर चलने लगी। जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं रहा। तमाम उत्तर प्रदेश में कांड हुए, इतने कांड हुए, हाथरस कांड है, एक लड़की के साथ व्यभिचार होता है, उसकी लाश रात में जला दी जाती है। सारे दल विरोध में एजिटेशन कर रहे थे, उसकी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, लेकिन जिस पार्टी को, बीएसपी को हम छोड़कर आए, वो पार्टी समाजवादी पार्टी को गाली दे रही थी, कांग्रेस पार्टी को गाली दे रही थी और जिस पार्टी की सत्ता है उसके लिए उनके कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। ऐसे तमाम कांड हुए, हाथरस कांड है, उन्नाव कांड है, उनके विधायक, भाजपा के विधायक ने उस लड़की से बलात्कार किया, उसके शैडो को मार दिया, उसके चाचा को मार दिया, लेकिन उस पार्टी की कोई कभी जबान नहीं खुली उसके हित में कि उसकी हम वो करें, मदद करें। दूसरा ये है कि हम समाजवादी पार्टी में इसलिए आए कि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज आप देख रहे होंगे, केवल एक या बंगाल में हमारी वो नेता है जो वहाँ से चुनाव लड़ी और यहाँ उत्तर भारत में केवल अखिलेश यादव ही एक ऐसे नेता हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए गली गली उत्तर प्रदेश के कूचे कूचे गए। और आप देख रहे होंगे इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में अकेले एक अखिलेश यादव, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के केंद्रीय मंत्री, 10 राज्यों के मुख्यमंत्री, 10 राज्यों के मंत्री और सारे लोग गली कूचों कूचों घूम रहे, केवल एक अखिलेश यादव की वजह से चिकरघन्नी हुए घूम रहे। मतलब एक अकेला अभिमन्यु और पूरी महाभारत को भेद रहा। तो यहाँ तो आप ये देख रहे हैं, उसके बाद भी इन लोगों की जो सोच है, इनकी जो विचारधारा है, वो नहीं बदल रही। स्थानीय विधायक पर एक जो चूँकि बहुजन समाज पार्टी के कैलाश साहू जी हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा आपको मालूम है, उन्होंने एक एलिगेशन लगाया है कि स्थानीय विधायक कुछ गलत कार्य में लिप्त हैं या उनके संग में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो गलत काम करवाते हैं। इस पर क्या स्पष्ट राय है आपकी? आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, पहले तो मैं ये चाहूँगा, अगर लोग राजनीति करते हैं तो वो जनता के सेवक होते हैं, शासक नहीं होते हैं। अगर यहाँ स्थानीय विधायक हैं और माननीय कैलाश साहू जी ने जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनने एलिगेशन लगाए हैं, तो वो एलिगेशन कोई गलत नहीं है। जब पहले मीडिया ने, हाँ, जब पेपर में निकल रहा, साफ हो रहा, उसके आधार पर हम भी कहेंगे, पूरी जनता कह रही कि उनका साथी है जो उस मामले में पकड़ा गया, जो उनका दायां हाथ है, गाड़ी उनके साथी की पकड़ी गई जो बिल्कुल उनके कंधे से कंधा मिलाकर, तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। लेकिन मैं इस बात का विरोध करता हूँ, अगर मेरे ऊपर एलिगेशन कोई लगाता है तो मैं ये कहूँगा कि इसकी जांच करा ली जाए, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि मैं तेरे परिवार को मार दूँगा, मैं ये करवा दूँगा। और परसों जब एक डिबेट चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बोला, उसको इतना मारा जूतों से, लातों से कि आप बताइए, कुछ बोल रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर मेरे खिलाफ कोई बात कहे तो मैं ये कह सकता, अधिकारियों से कह सकता, उनसे कह सकता कि आप इसकी जांच कराएं और निष्पक्ष जांच कराने के बाद अगर मेरे ऊपर गलत एलिगेशन लगाएगा तो मैं इसकी शिकायत करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा मैं जनप्रतिनिधि हूँ कि तुम्हारे परिवार को मार दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई जनप्रतिनिधि इस तरह की बात, तो जिसके ऊपर
धमकी दे रहे हैं, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा, वो किसी पार्टी के हों, क्योंकि वो जनता है, जनता के व्यक्ति हैं, जनता वो लगा रही है। कल परसों आपने देखा होगा हमारे इस देश के गृह मंत्री जी आए थे और स्टेज पे चढ़े और 2 बार गिरे। आप देख लें, आप तो वहाँ थे, 2 बार गिरे। तो ये सारी चीज़ें ऊपर वाला भी देख रहा और उन्हें सबक सिखा। और जब वहाँ गए तो वहाँ देखा कि जनता का उनको कितना सहयोग मिला, ये देख रहे। जाम और एक इस प्रदेश का मुख्यमंत्री झांसी की जनता से डर गया। झांसी का जो प्रतिनिधि है चुनाव हुआ, वो डर गया। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अकेले एक झांसी विधानसभा पर 2 दिन का समय दे रहा है। इतिहास का ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री एक विधानसभा के चुनाव में 2 दिन रुककर उसका प्रचार प्रसार करता है और जनता उसके बाद भी उसको नकार देती है। मेरा एक सवाल है कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी जो यात्रा प्रारंभ की है, किसी अस्पताल, किसी स्कूल या जो उनके द्वारा बनाया गया झांसी में कोई एक उपक्रम होता, ठीक है, वहाँ से तो प्रारंभ की नहीं, वो माधो मड़िया से प्रारंभ कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि युवा को रोजगार बेरोजगार की बात ना करते हुए इस चुनाव का मोड़ धार्मिकता की ओर ले जा रहे हैं? देखो ऐसा है, ये पार्टी अमन चैन कभी नहीं चाहती देश में। ये जब भी आते हैं मड़िया महादेव की बात करते हैं और अमन चैन को नुकसान पहुंचाना चाहते। कल आए यहाँ हमारे तमाम महापुरुष हैं जहाँ से लोग अपनी यात्रा या अपने शुभ कार्यक्रम शुरू करते हैं। भाई मड़िया महाराज या महादेव जी महाराज, मैं समझता हूँ कि जितने हम लोग खड़े उनसे ज़्यादा पूजा अर्चना करते होंगे, उनसे ज़्यादा उनमें वे हमारे आराध्य हैं, उसमें विश्वास करते। ये विश्वास नहीं करते, इन्हें तो केवल क्या है कि किसी तरह से अमन चैन खराब हो, यहाँ का वातावरण खराब हो और हम मड़िया महादेव पे जाएं तो कोई हमारा विरोध करे और वहाँ ऊधम हो, दंगा हो। तो लेकिन झांसी की जनता इन लोगों को समझ चुकी, वो ये कह रही है कि आप कुछ कर लो, आने वाले 20 फरवरी को आपको दिखा दिया जाएगा और आप सीख लेंगे कि कितनी मड़िया महाराज की पूजा करते हैं आप और कितने भगवान राम की पूजा करें। बस मेरा लास्ट में आपसे एक बहुत अच्छा सवाल है कि आम जनमानस के लिए क्या संदेश है आपका? 2 शब्दों में बताइए। अच्छा, ऐसा है, आम जनमानस के लिए जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो घोषणा पत्र किया है उन सारी चीज़ों को लागू करेंगे, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी कहती है वो करती है। दूसरा ये है कि यहाँ पानी की बड़ी क्राइसिस है झांसी में। सबसे पहला मेरा ये होगा कि मैं अगर जीतता हूँ तो झांसी में पानी की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त दुरुस्त करूँ। हमारे साथ यहाँ पर हम बात करते हैं क्योंकि पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, काफ़ी जिम्मेदार आदमी भी व्यक्तित्व रखते हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, अक्सर समाजवादी पार्टी पर एलिगेशन लगते हैं गुंडागर्दी के या ज़मीनों पर कब्जा करने के, तमाम तरह की ऐसी बातें होती हैं और आप लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो क्या अच्छे काम गुंडागर्दी पे भारी थे इसलिए आम जनमानस ने नकार दिया था? मैं 10 साल पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ। आप पूरे 2600 थाने में पता कर लें, एक सिंगल FIR हमारे खिलाफ हो। आपकी नहीं, मैं पार्टी की बात नहीं, पार्टी की बात, हम तो अध्यक्ष रहे तो हम अपनी बात करेंगे नहीं, हम तो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, हमारे ऊपर तो एक FIR नहीं है और आप पता कर सकते हैं उसमें। नहीं होगी तो। दूसरा, हमारे यहाँ एक मकान के अलावा हमारा और कहीं कोई प्लॉट भी नहीं है। कैसे? अच्छा, दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है, कौन सा ऐसा डिटर्जेंट पाउडर है जिससे हमारी पार्टी के लोग क्यों ले रहे हैं वो? अगर हमारी पार्टी के लोग खराब हैं तो वो क्यों ले रहे हैं? उदाहरण पूर्व पार्षद आपके ही बीरू कुशवाहा, बीरू यादव, समाजवादी पार्टी के ना बीरू कुशवाहा को हम नहीं जानते। हम तो पार्टी के 10 साल अध्यक्ष रहे, हम पार्टी के 10 साल अध्यक्ष रहे, हम बीरू कुशवाहा को नहीं जानते। दूसरा ये है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में होने के साथ संविधान खतरे में। असली बात वो है, हम मंदिरों को भी मानते हैं, मंदिरों के साथ साथ हमें भोजन भी चाहिए, हमें रोजगार भी चाहिए, हमें सुरक्षा भी चाहिए, हमें अपनी खेती और किसानी भी चाहिए। ये कौन देगा? आपका नाम सीताराम जी है, सीताराम जी प्रभु श्री राम का नाम था, उनके साथ सीता और राम जोड़ के होता है। लेकिन ये देखिए, आप कैमरा दिखाइए, ये सीताराम मतलब भगवान का नाम होता है, भगवान की आप बात करें, लेकिन सीताराम इस तरह से पैरों में आ रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है, ये बताइए। देखिए ऐसा है, नहीं एक भाई साहब, ऐसा है, प्रचार सामग्री है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें आप देख लीजिए श्री राम के नारे लिखे हैं, उसको भी देखिए आप कि वो श्री राम जी तो मेरा नाम है, नाम सीताराम गोविंद दास, तो फोटो है। हाँ, नहीं जी केवल नाम तो आप
कहीं भी आज इसमें श्री राम की फोटो नहीं होगी। वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। ये सीताराम नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। ये भगवान राम नहीं हो सकते। यही कहना चाहते हैं। हाँ, चलिए, हमारे साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के श्री राम कुशवाहा जी थे और यहाँ पर काफ़ी वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर हैं। चल भाई, हो गया।